और ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटा अजीत सिंह चौटाला सहित 50 अधिकारियों को 10 साल की सजा हुई। अभी एक हफ्ता जेल से पहले बाहर आए हैं। तो जब ओम प्रकाश चौटाला 19,000 शिक्षक भर्ती घोटाला के मुद्दे पर 10 बरस की सजा पा सकते हैं, जेल जा सकते हैं, तो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जो 18,988 पदों की हकमारी की गई है, शिक्षा विभाग में महा घोटाला किया गया है, तो योगी आदित्यनाथ को भी जेल में जाना चाहिए, 10 बरस की सजा होनी चाहिए। इन बच्चों को न्याय नहीं मिलता है तो 2027 में सरकार बनने पर जितने लोग गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से नियुक्ति पाए रहेंगे, उनको नौकरी से बाहर करके उनसे जो रिकवरी कराया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती 2020 के जो चयनित अभ्यर्थियों का लगातार पिछले 2 सालों से लगातार उनका संघर्ष चलता रहा। उनका संघर्ष रहा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इको गार्डन हो या जितने भी ओबीसी वर्ग के नेता हैं, मुख्यमंत्री आवास है, हर जगह उनका धरना प्रदर्शन जारी रहा। और उस पर हाई कोर्ट की एक बड़ी डबल बेंच ने बड़ा फैसला दिया और उस भर्ती प्रक्रिया को सरकार को आदेशित किया कि जो उसमें भर्ती प्रक्रिया में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उनको सुदृढ़ करके उनको नियुक्ति दी जाए। अब उसको लेकर जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, जिनका मानना है कि 18,900 से अधिक पदों पर जो ओबीसी के जो अभ्यर्थी यहाँ जिनका चयन होना था, उनकी जगह पे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। इसी को लेकर लगातार ये आंदोलित हैं। अब सरकार 3 महीने का समय मांग रही है कि 3 महीने में इसको पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि इसे जल्द से जल्द किया जाए। इसी को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। वो अनुप्रिया पटेल जी से मिलना चाहते थे, उनके कार्यालय पे गए। वहीं जो सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य के आवास पे गए, वहाँ उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। एक जो अभ्यर्थी है उसमें गंभीर रूप से घायल भी हुआ, हॉस्पिटल भर्ती है। लौटन राम निषाद जी हैं, जानेंगे कि जो ये चल रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों का लगातार जो संघर्ष चल रहा है, लगातार आंदोलन चल रहा है, इस पे क्या लगता है आपको? जो सरकार में सुप्रीम हाई कोर्ट की तरफ से आया है, आदेश किया गया है कि इनको जल्द से जल्द जो भी विसंगतियाँ इनको दूर करके इनका चयन किया जाए, उसको लेकर सरकार 3 महीने का समय मांग रही है और उन पे अभ्यर्थियों पे उनको नौकरी देने के बजाय लाठियाँ भांज रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में संपन्न कराई गई थी। उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 धारा 3 सेक्शन 6 के अनुसार और बेसिक शिक्षा परिषद नियमावली 1984 के अनुसार जो हमारे लिए उत्तर प्रदेश में ओबीसी SC ST को कोटा निर्धारित है, तो ओबीसी को 27% है, अनुसूचित जातियों के 21% और अनुसूचित जाति को 2% कोटा निर्धारित है। लेकिन इस भर्ती में गलत तरीके अपना करके जो है कि एक साजिश के तहत जो है सवर्णवादी मानसिकता के लोगों ने जो है ओबीसी SC वर्ग के कोटे की खुलेआम हकमारी करने का काम किए। मैं तो लंबे समय से इस पर आवाज़ उठाता रहा और जो वंचित अभ्यर्थी रहे हैं वह लंबे समय से 600 दिनों से अधिक समय तक इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किए। भाजपा कार्यालय पर न्याय मांगने गए तो वहाँ पर उन पर लाठियाँ बरसाई गई। केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर गए, उन पर भी लाठी डंडे चले। और जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह हैं, कल्याण सिंह के पोते हैं, उनके आवास पर गए, उनकी निर्ममता पूर्वक पिटाई की गई। बच्चे हमारे जो है गए न्याय मांगने और बदले में मिली उन्हें लाठियाँ। वह बच्चे कड़ाके की ठंड में जो है कि धरना प्रदर्शन अनशन भूख हड़ताल करते रहे, लेकिन अंततोगत्वा न्यायपालिका ने उन बच्चों के दुख दर्द को सुना और जो गड़बड़ी की गई थी, नौकरियों में घोटालेबाजी की गई थी, उसको गंभीरता से लेते हुए साफ तौर पर न्यायपालिका ने कहा कि 18,988 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पदों की हकमारी की गई है और सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 3 महीने के अंदर जो है प्राप्तांक और गुणांक के आधार पर जो है कि नई चयन सूची बनाई जाए। सरकार ने दूसरे दिन बयान दिया योगी आदित्यनाथ ने कि हम SLP नहीं दायर किए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से ही खबर निकल करके आई है कि यह सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी आयोजित करा दी है। यही अभ्यर्थियों का, उनका जो अभ्यर्थियों की डर है, खासकर जो आंदोलन कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारी चयन प्रक्रिया को पूरा किया जाए और हमें नौकरी मिले, उनका डर यही है कि सरकार जो है इसको लेकर इस पर स्टे ला सकती है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, हाई कोर्ट की जो फैसला है उसको चैलेंज कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इससे पहले जो भाजपा के साथ ओबीसी नेता हैं, वो चाहे अनुप्रिया पटेल हों या संजय निषाद हों, ओम प्रकाश राजभर का तो यहाँ तक उनका बयान था कि उनको लाठियों से पीटना चाहिए। वो सपा के इशारे, समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, समाजवादी पार्टी के इशारे पर वो
धरना कर रहे हैं। और सरकार ही पहले तो मानने को ही तैयार नहीं थी कि कोई गड़बड़ी हुई है, हालांकि सरकार ने बाद में माना कि त्रुटि हुई है, लेकिन अब उनके ऊपर दबाव जो चयनित हैं, जो खासकर सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी जो चुने गए हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनका भी दबाव है सरकार पे कि उनको भी हटाने का। तो कहीं ना कहीं ये भी इनका डर है जो अभ्यर्थियों का कि सरकार इस पे स्टे ला सकती है, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। देखिए, सरकार जो है और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय समय पर वह कहती कुछ और करती कुछ है। अपने को बचाने के लिए वह न्यायपालिका की याद लेने का काम करती है। आपसे मैं बता दूं कि यही योगी आदित्यनाथ जी जब विधानसभा चुनाव 2022 का चल रहा था, इन्होंने कहा था 8600 पदों में गड़बड़ी की गई है और विधानसभा के चुनाव के बाद ओबीसी के 8600 लोगों को जो है कि हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, नियुक्ति पत्र देने का काम करेंगे। सरकार जब बन गई तो इन्होंने अंदर खाने से एक साजिश करके न्यायपालिका में एक याचिका आयोजित करा दिया और न्यायपालिका ने सरकार के इशारे पर 8 मार्च 2023 को निर्णय दिया कि इस भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। गड़बड़ी तो इतनी बम्पर की गई थी, मैं बता दूं कि एक एमआरसी सिस्टम होता है, मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी होती है, कि जब बच्चों अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है तो जिला आवंटन के लिए एमआरसी सिस्टम को लागू किया जाता है। लेकिन सवर्णवादी सामंतवादी विचारधारा के अधिकारियों ने ओबीसी एसटी की हकमारी करने के लिए उन्होंने पहले एमआरसी को लागू किया, इसके बाद चयन प्रक्रिया की सूची को बनाने का काम किया। हुआ क्या कि यह 2020 में जो सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चली थी वह प्रदेश को इकाई मान करके की गई थी। जब एमआरसी लागू कर दिया गया तो प्रदेश के इकाई न मान करके जिले को इकाई मान लिया गया था और यही इसी गलती के कारण और कहिए कि साजिश के कारण 18,988 पदों की जो है कि विशेष करके ओबीसी की और कुछ हद तक एससी की हकमारी की गई। जहां ओबीसी को 27% कोटा मिलना चाहिए, कोटा मिला कितना 3.84%, 23.16% की हकमारी की गई। अनुसूचित जाति को जहां कोटा 21% मिलना चाहिए, केवल 15.61% कोटा मिला। 5.39% की खुलेआम हकमारी की गई। इस तरह की गड़बड़ियां करके जो है कि यह ओबीसी को नौकरी देने से जो है कि वंचित करने का काम किए। मैं तो कहता हूं कि जब ऐसा ही मामला 2013 में हरियाणा में हुआ, 19,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया थी, ओम प्रकाश चौटाला वहां के मुख्यमंत्री थे, 10 साल के लिए सजा भी हुई और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने उसमें जो है कि घोटाले का आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको स्वीकार किया और ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटा अजीत सिंह चौटाला सहित 50 अधिकारियों को 10 साल की सजा हुई। अभी एक हफ्ता जेल से पहले बाहर आए हैं। तो जब ओम प्रकाश चौटाला 19,000 शिक्षक भर्ती घोटाला के मुद्दे पर 10 बरस की सजा पा सकते हैं, जेल जा सकते हैं, तो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जो 18,988 पदों की हकमारी की गई है, शिक्षा विभाग में महा घोटाला किया गया है, तो योगी आदित्यनाथ को भी जेल में जाना चाहिए, 10 बरस की सजा होनी चाहिए। और तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी हो, चाहे बेसिक शिक्षा सचिव हो, और जितने भी इस घोटाले में संलिप्त अधिकारी रहे हैं, सारे लोगों पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल में डालना चाहिए। मंत्री, शिक्षा मंत्री और जितने भी अधिकारी थे उस चयन प्रक्रिया के, वो सब जेल गए। लेकिन अभी जो एनडीए के साथ, खासकर बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश के 3 बड़े नेता ओबीसी के एनडीए के हिस्सा हैं, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद। ये तीनों कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग के और अपने खासकर जो अपनी बिरादरी के उनके लोग हैं, उनकी ये बड़ी मजबूती से बात रखते थे और तब रखते थे जब ये विपक्ष में हुआ करते थे। आज जब ये सत्ता में हैं तो ये इस समय इस पूरे मुद्दे पे ये कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है, ये चुप्पी साधे हुए हैं। कहीं ना कहीं इनका दबी जुबान से आ जाता है कोई बयान। इन तीनों में आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा हितैषी नेता ओबीसी का कौन है? इसमें ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद में ओबीसी का हितैषी कौन है? देखिए, ये इन नेताओं की जहां तक बात कर रहे हैं, ये निज स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं, गूंगे बहरे हो गए कि इनका जमीर मर चुका है। यह ओबीसी के हितैषी नहीं है, ना अपनी जाति के हितैषी है। यह केवल वर्ग के नाम पर, पिछड़ी जाति के नाम पर, निषाद राजभर कुर्मी के नाम पर यह केवल सौदेबाजी करने का, राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। दिसंबर और जनवरी के कड़ाके की ठंड में जब हमारे बेटे और बेटियां इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जाकर के न्याय की मांग कर रहे थे, उन पर लाठियां बरसाई गई। ओम प्रकाश राजभर का क्या कहे थे कि इनको तो जूता मारना चाहिए, जूता खाने के आदी है, ये तो समाजवादी पार्टी के इशारे पर हुड़दंग मचाने का काम कर रहे हैं।
केशव प्रसाद मौर्य एक बार भी नहीं बोले। जब केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर कल की तरह, जैसे कल भी हमारे बच्चे केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर न्याय मांगने गए थे, तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा इनका आधार कार्ड चेक करो, या यादव ही होंगे, यानी यादव है तो क्या ओबीसी नहीं है? आखिर केशव प्रसाद मौर्य से मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह की बात करने का, गंदी हरकत करने का मकसद क्या था? आखिर ओबीसी कौन है? और जब बयान आता, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया डबल बेंच का, तो सबसे पहला बयान किसका आता है? केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं सामाजिक न्याय की जीत हुई है, या ओबीसी एससी वर्ग के बच्चे जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, इनके संघर्ष की जीत हुई है। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि न्यायपालिका ने जो है कि ओबीसी वर्ग के साथ न्याय किया है, इनके आंदोलन की यह जीत है। तो इस तरह की जो मौका परस्ती, इन नेताओं को आप ओबीसी या जो पिछड़ा वर्ग के हितैषी नहीं मानते हैं? अगर ओबीसी के हितैषी रहते तो उस समय जब इनका आंदोलन चल रहा था तो उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हुए? तब तो ये मलाई खाने में मशगूल थे। और जब न्यायपालिका ने हरी झंडी दे दिया और कह दिया कि यह इस भर्ती में जो है कि 18,988 पदों की लूट की गई है, डकैती की गई है, तो अब यही लोग जो कुंडली मार कर बैठे थे, जिनकी मुंह में दही जम गया था, जिनकी जुबान पर ताला लग गया था, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जो है, पारिवारिक लाभ के लिए, या बच्चों के साथ उत्पन्नक भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उनके साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे थे। समाजवादी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी शुरू से ही उनकी लड़ाई लड़ रही है, और माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हम भी, और विधान परिषद सदस्य हैं मान सिंह यादव जी, हम लोग बच्चों के साथ गए, एक बार नहीं कई बार जाकर के हम लोगों ने उनके आंदोलन को समर्थन देने का काम किया। और समाजवादी पार्टी जो है हमेशा जो है कि ओबीसी एससी एसटी हो, चाहे किसी भी वर्ग के साथ अगर अन्याय होता है तो समाजवादी पार्टी अपने चाल और चरित्र के अनुसार जो है अन्याय के खिलाफ जो है लाल टोपी लगा करके, लाल गमछा बांध करके न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और भारतीय जनता पार्टी वाले इसीलिए लाल टोपी वालों से घबराने का काम करते हैं। आएगी तो इस भर्ती प्रक्रिया की जांच होगी। देखिए, जब ये वो जो न्यायपालिका ने तो साफ साफ कह दिया कि जब 18,988 पदों का महा घोटाला हुआ है और 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र देने की बात किया गया है, लेकिन यह सरकार अभी भी इन बच्चों को जो है कि न्यायपालिका के निर्देश का अनुपालन करने की बजाय यह सुप्रीम कोर्ट में अपने लोगों को भेज करके मामले को लटकाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये ऐसा करते हैं, इन बच्चों को न्याय नहीं मिलता है, तो 2027 में सरकार बनने पर जितने लोग गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से नियुक्ति पाए रहेंगे, उनको नौकरी से बाहर करके उनसे जो रिकवरी कराया जाएगा। और इन बच्चों को जो वंचित अभ्यर्थी हैं, इनको जो है कि नियुक्ति पत्र दे करके, और जितने कार्यकाल तक ये नौकरी से वंचित रहे, इनकी जो है कि भरपाई उन्हीं रिकवरी के पैसे से इनकी भरपाई करने का काम किया जाएगा। समाजवादी पार्टी जो है, जो ओबीसी एससी वर्ग के जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, अन्याय के शिकार हैं, उनके साथ जो है कि हर स्तर पर जो है कि कंधा से कंधा मिला करके खड़ा है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ये लोटर राम निषाद जी थे। इनका मानना है कि जब भी सरकार बनेगी, ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती के जो भी वंचित जो अभ्यर्थी हैं, उनके साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी। और जब सरकार बनेगी तो इसकी जांच होगी। अगर सरकार इनकी भर्ती नहीं करती, किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जाकर, या जो इनका अंदेशा, जो इनका डर है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर इस भर्ती पर स्टे ला सकते हैं, जो फैसला है हाई कोर्ट का उस पर स्टे ला सकते हैं, ऐसा अगर करते हैं तो 27 में सरकार बनाएंगे। और इन जो अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं, खासकर जो गलत तरीके से सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, उनसे रिकवरी कराने का काम किया जाएगा। और इन जो अवंचित अभ्यर्थी हैं, उस रिकवरी का पैसा उनको देने का काम किया जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं किसी और जगह से। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, लखनऊ।